बोलना कैसे हो आप लोग। अच्छा कहाँ से बोल रही है? कैसे हैं वो ना आप लोग। अच्छा क्या कर रही है? अरे क्यों बताए थे बड़े, ये को फोन गिफ्ट में रखा है देखो। और ये रजिस्टर किस चीज का वो आपको बताता हूँ। थोड़ा एक नजर आपको बताते हैं कि हमारे पंचायत भवन पे क्या क्या सामग्री है, और 20-25 हजार रुपया देकर अपनी जेब ठंडी करते हैं। बताता हूँ कि आपको इस रजिस्टर में रहता क्या है भाई। तो इस रजिस्टर में पूरा लेखा जोखा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक और नई वीडियो की शुरुआत आप लोगों के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ भाई, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने लेंटर से, यानी कि अपने छत से। तो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के मौसम से, कि भाई आज का मौसम किस प्रकार का बना हुआ है अपने गाँव जैसाल में। तो भाई बात करूं आज के मौसम की, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे पूरा मौसम देखो पैक हो रखा है, और आसमान ना आज कहीं भी आपको नीला नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं अपने गांव के मौसम की बात करूं तो चारों तरफ आपको बादल नजर आ रहे होंगे, और भाई सूर्य भगवान यहाँ पर छिपे हुए हैं। और सूर्य भगवान को देख के ऐसा लगता है भाई कि आज सूर्य भगवान अपने दर्शन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस तरफ आपको ऊपर दिखाऊं तो यह है यहाँ पर राम पर्वत, और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गाँव जैसाल। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा अपने वीडियो के अंदर कहता रहता हूं कि गांव के ऊपर राम पर्वत, और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गांव जैसाल। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है कि भाई आखिर उसे राम पर्वत क्यों कहते हैं, और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड भी करी है जब हमारे पूरे गाँव वाले उस राम पर्वत की यात्रा पे गए थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आई बटन पे लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है इसके लिए उसे राम पर्वत कहा जाता है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग भी अगर चमोली और उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आई होप कि आपके यहाँ भी मौसम इसी प्रकार से बना हुआ होगा आजकल। तो भाई गर्मा गर्म नाश्ता भी रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखो, और देखो भाई यहाँ अपनी दादी भी बैठी हुई है। ये है अपनी दादी, मस्त करके नाश्ते का आनंद ले रही है ना दादी। ये देखो, हेलो हाई कर दी जरा। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं बना आप लोग? कैसे हैं बना आप लोग? नाश्ते में हरी सब्जी। अरे कैसे हैं बोल आप लोग। वो जोखना था वही, ये ना बोलना कैसे हो आप लोग। अच्छा कहाँ से बोल रही है? कैसे हैं बना आप लोग। अच्छा क्या कर रही है? अरे कैसे हैं बोल आप लोग। अच्छा कैसे है भाई आप लोग? क्या है? सुनाई नहीं देता मेरी दादी को यार। लेता है इस गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद, वो भी अपनी दादी के साथ भाई। क्यों बताए थे बड़े? ये तो भाई बतायो कजा साल लग जाओ। तो देखो भाई भाभी जी को 12 साल हो गए हमारे गांव में। भाभी जी को फोन गिफ्ट में रखा है देखो, साल बराबर 12 साल हो गए भाभी जी और भैया की शादी केवल। और जो सुदामा आप देखते ना इन्हीं का सुपुत्र है वो। जो फोन लाया था ना मैं, तो सेम फोन है देखो। ये मम्मी को भी यही फोन लाया था मैं, ये भैया ने भाभी को ला रखा, ये सेम फोन है। तो भाई कैलाश पहाड़ी ब्लॉग की ओर से भी आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और माँ ज्वालपा आपको हमेशा खुश रखे, और आपका क्या बोलते हैं हिंदी में कि दंपति जीवन यानी कि शादीशुदा जीवन आपका हमेशा खुशियों भरा रहे। दादी को तंग क्यों कर रहा मेरी हैं? जरा गंदा कहीं का। देखो डर गया। और यहाँ पर दादी लगी है भाई सफाई करने पे। तो देखो यहाँ पर ही हमारा चूल्हे वाला किचन है, और दादी यहाँ पर घसीने कर रही है। अब मेरी भाषा यानी गढ़वाई में वो ना घोषण यानी कि घसाई कर रही है दादी इसकी, लिपाई पुताई। यानी कि पहाड़ों में ये होता है भाई, जो चूल्हे वाला किचन रहता है तो उसको खाना बनाने के बाद उसकी लिपाई करनी पड़ती है। दादी लगी है घसाई लिपाई करने पे,
और जैसे कि आपको पता है भाई, पहले ज़माने में यानी कि आप लोग अगर पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो पहले ज़माने में इसी प्रकार से सीमेंटेड मकान नहीं हुआ करती थी पहले ज़माने में। तो इसी प्रकार के मिट्टी के मकानों पे रहा करते थे और उनका किचन भी इसी प्रकार से हुआ करता था। भाई जैसे कि आप मेरे हाथ में एक रजिस्टर देख रहे होंगे, और ये रजिस्टर किस चीज़ का वो आपको बताता हूँ। मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ना, ये है हमारा पंचायत भवन। बताता हूँ कि मैं अपने पंचायत भवन पे क्यों आया हूँ। तो जैसे कि आपने मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी, तो भाई आपने देखा होगा कि हमारे गांव में एक मुंडन था यानी कि चूड़ाक्रम था। और आपको बता दो कि हमारे गांव में जब भी शादी ब्याह या चूड़ाक्रम या किसी भी प्रकार के कोई बड़े फंक्शन होते हैं तो हमारे पंचायत भवन पे सारे सामान उपलब्ध हैं। तो वही सामान हम शादी हो या मुंडन हो वहाँ ले जाते हैं और फिर उन सामानों को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से फिर पंचायत घर पे रखवाए जाते हैं। तो उसी के लिए मैं पंचायत भवन पे आया हूँ कि उन सामानों को अच्छे से रखिए। मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं हूँ भाई अपने गांव के नवयुवक का अध्यक्ष। ऐसा नहीं है कि ये मैं अकेला करता हूँ, हमारे नवयुवक साथी पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं अपने पंचायती सामान की सामग्री को सुरक्षित रखने में या इसकी देखभाल करने में। पहले इन सामानों को जल्दी से समेट लेता हूँ कि कौन सामान कहाँ रखा जाएगा। सामान भी समेट चुका हूँ और सूक्ष्म रूप में सफाई भी कर चुका हूँ। तो चलो थोड़ा एक नज़र आपको बताते हैं कि हमारे पंचायत भवन पे क्या क्या सामग्री है जो गांव के कामों में आती है। सबसे पहले ये है भाई, यहाँ पर हमारा एक बड़े जनरेटर है और यहाँ पर ये चेयरें हैं जो शादी ब्याह में यूज की जाती है। और यहाँ पर टेंट के लिए बांस के डंडे हैं। और इधर आप जैसे कि देख रहे होंगे पूरे बर्तन हैं, पतीले वगैरह। ये देखो इधर ये प्रेशर कुकर, ठीक है, और बाल्टी वगैरह, और इसमें वो केतली वगैरह रखे हैं हमने, कोचू पूछू झरना वगैरह, इसमें सारे सामान है। और इधर डस्टबिन हो गया। और यहाँ पर ये है भाई पहाड़ों का राजा, ये ग्योड़े की दाल, जो कि आपको पता है कि भाई उत्तराखंड और पहाड़ों की प्रसिद्ध दाल है। देखो, और इस बक्से में जो गाँव में स्टैंडिंग खाने की व्यवस्था करते हैं, तो स्टैंडिंग खाने के लिए यहाँ पर ये सामग्री प्लेट वगैरह और ये सारे सामान हुई है। और इस वाले रूम में अगर आपको ले जाऊँ तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ भी 2 बक्से हैं और ये अपने डीजे का सामान है। लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, और इधर ये पर्दे वगैरह रखे हैं। और इस तरफ इस वाले इसमें ये सारी चांदनी वगैरह हैं। और एक ये नया जनरेटर है जो शादी ब्याह में यूज किया जाता है। और ये बारी भाई जिसमें भात बनाया जाता है पूरे गाँव के लिए। ये था भाई ग्राउंड फ्लोर में। अब आपको ले चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। ये देखो भाई, और ये है भाई 2 मंजिला वाला फ्लोर। यहाँ कुछ नई चेयरें हैं जो आज तक हमने कभी यूज नहीं करी है क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ नई चेयरें यहाँ है, और दूल्हा दुल्हन के लिए जो चेयरें होती है, और जो भी मैट है, और बड़ी तिरपाल मैट वगैरह हमने यहाँ रखी हुई है। तो कुछ नए बर्तन यहाँ भी है भाई जो अभी तक हमने यूज नहीं करे हैं। ये हमने नया बनवा रखा है। ये ढोल, ये देखो अभी तक इसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। देखो ये हमारे गाँव का पंचायत भवन का ऑफिस रूम, यानी कि गाँव की जो भी बैठकें होती है इसी रूम में होती है। और अब दिखाता हूँ कि आपको इस रजिस्टर में रहता क्या है भाई। तो इस रजिस्टर में पूरा लेखा जोखा है भाई। जब से मैंने अध्यक्ष पद लिया, नॉर्मली है भाई, जब बारात में हमारे यहाँ से सामान जाते ना तो हम गांव वाले 3500 रुपये लेते हैं, और सगाई वगैरह होती है तो 1500 रुपये लेते हैं। अन्नप्राशन जो भी मुंडन कार्यक्रम होता है 1100 रुपये लेते हैं, और जो भी पितृ कार्य होते हैं तो 1100 रुपया उसमें यानी कि एक सहयोग राशि के रूप में मांगे जाते हैं। देखो ये, और बहुत सारी शर्तें हैं यार इसमें। और ये है भाई सामान को देने और लेने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखो जिसके यहाँ भी कार्य हुआ होगा तो ये देखो उसका नाम लिख करके, और फिर जो भी सामान हमने दिए हैं पूरे सामान के लिस्ट बना करके भाई कितने सामान क्या क्या गए, और लास्ट में जिसको सामान दिए उसके सिग्नेचर, यानी कि जिस फैमिली को सामान दिए उसके सिग्नेचर, और किसने दिया उसके सिग्नेचर। और जब सामान हम वापस लाते हैं फिर इसी प्रकार से टिक मार करके सामान वापस लाते हैं कि भाई कौन सा सामान आया कौन नहीं आया। और जब सारे सामान प्राप्त हो जाते हैं तो देखो पूरा देखो सामान प्राप्त किया गया। तो यानी कि सारे सामान प्राप्त होने पे फिर यहाँ पर साइन किए जाते हैं, जिससे कि भाई पता चल जाएगा भाई कि पूरे सामान आ गए हैं। और उसके बाद जो भी सहयोग राशि है वो मांग करके फिर यहाँ पर चढ़ा करके और ये काम पूरा फाइनल किया जाता है। जहाँ जहाँ भी सामान गए होंगे पंचायती सामान, तो इस प्रकार से लिस्ट बनाई जाती है लेने देने की।
और हाँ, अगर मान लीजिए भाई ये भी रूल है, अगर किसी के यहाँ कोई सामान टूट गया या किसी के यहाँ से गायब हो गया, उसके लिए भी हमारी समिति ने एक अलग प्रावधान बनाया गया कि भाई कौन सा सामान के लिए रिकवरी होगी, कौन के सामान के लिए नवयुवक उनको माफ करेगा कि भाई ये सामान नहीं भरना है। तो बहुत सारी शर्तें हैं इसके अंदर। इस प्रकार के कुछ नियम है भाई पंचायती सामान ले जाने के और पंचायत भवन पे रखने के। टेंट लगाने से लेकर बर्तन को पंचायत भवन से मालिक के यहाँ ले जाने तक, मालिक के यहाँ से पंचायती भवन तक पहुँचाने तक की सारी जिम्मेदारी नवयुवक साथी खुद उठाते हैं। तो भाई ये था पंचायत भवन, और क्यों आया था वो आपको मैंने बता दिया है भाई। वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे रखी है भाई नवयुवक साथी लोगों ने, तो भाई उसकी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी है? कुछ इस प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है पंचायती घर से पंचायती सामान ले जाने से लेकर और पंचायती घर पर रखने तक के लिए मालिक को। ये कि अगर आपके गांव में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ भाई कि हमारे गांव में इस प्रकार की व्यवस्था है, या फिर आप किसी टेंट वाले और डीजे वाले को बुलाते हैं और 20-25 हजार रुपया देकर अपनी जेब ठंडी करते हैं। तो कमेंट जरूर करिए और ये भी जरूर लिखिए कमेंट में कि आपको हमारे गांव की ये व्यवस्था कैसी लगी।